भोपाल से मिल रही है, जहां महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी का बयान सामने आया। आंगनबाड़ी में अंडा बांटने पर इमरती देवी का बयान कि हम कुपोषण को खत्म करना चाहते हैं, जिसे अंडा नहीं खाना है उसे जबरदस्ती अंडा नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। डॉक्टर भी कहते हैं अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी का ये बयान कि डॉक्टर भी कहते हैं अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जिसे अंडा नहीं खाना है उसे जबरदस्ती अंडा नहीं दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर अंडे पे सियासत पहले से होती हुई आ रही है। इससे पहले जब इमरती देवी बीजेपी में नहीं थी, कांग्रेस में थी, उस समय भी कुपोषण को लेकर उन्होंने यही बयान दिया था और ये कहा था कि अंडा बांटा जाएगा। और एक बार फिर जब वो बीजेपी में वो शामिल हुई हैं तो भी वो अपने बयान पे कायम है और उनका ये कहना है कि अंडे किसी को जबरदस्ती नहीं खिलाए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अंडा अच्छा होता है। और आप कल किसी ने डाला जैन समाज, ये समाज में नहीं होता कुपोषण। इन समाजों में माँ घर रहती हैं, बच्चे को सुरक्षित रखती हैं, बच्चे को टाइम टेबल से दूध पिलाती हैं। तो ये किसने कहा कि जैन समाज या ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज के बच्चों को देना? मैंने ये कहा था कि बच्चे आदिवासियों के बच्चे, एससी के बच्चे, इनमें ज़्यादा कुपोषण होता है। तो जिस क्षेत्र में कुपोषण की महामारी ज़्यादा है उस क्षेत्र में अगर अंडे देंगे तो ये बड़े बड़े लोगों को काहे को दुख हो रहा हो? अरे जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी लोगों में बांट कहाँ रहे? हम आदिवासी और एससी क्षेत्रों में जहाँ कुपोषित बच्चे हैं वो खाते हैं, और जिसके बच्चे नहीं खाते हैं, जो परिवार उनमें भी नहीं खाता, उनको हम फल देंगे। ये भी बात तो शायद केला देंगे या फल देंगे, जो फल होगा अच्छे से अच्छा जिसमें पोषण होगा वो देंगे हम। ज्यादा अपडेट के लिए विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, अगर हम ये देखें मध्य प्रदेश की राजनीति में अंडे पर सियासत होती ही आई है। अब मंत्री इमरती देवी जब इससे पहले कांग्रेस में थी, उनका तभी भी कहना था कि अंडा बच्चों को दिया जाना चाहिए, और एक बार फिर से वो ये कहती हुई दिखाई दी कि अंडा बहुत जरूरी है, लेकिन जिसे नहीं खाना है उसे जबरदस्ती नहीं की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अभी भी इस बात पे अड़ी हुई हैं कि उन्होंने अंडा कुपोषण को भगाने के लिए अंडा वो बच्चों को देंगी। लेकिन आज उन्होंने बहुत स्पष्ट भी किया कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो कुपोषण से ग्रसित है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो ST/SC हैं या आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, बच्चे जो भरपूर अपना ध्यान नहीं रख पाते, उनके परिवार वाले उनका ध्यान नहीं रख पाते, ये उन बच्चों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए सम्राट या जो इस मान्यता को मानते हैं कि अंडा नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत उन्होंने स्पष्ट किया है और निश्चित रूप से वो अभी भी इस बात पे अड़ी हुई है कि वो कुपोषण को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में बच्चों को अंडे देगी। लेकिन निश्चित रूप से ये एक मुझे लगता है कि एक आम सहमति का, या हम कह सकते हैं सहमति का रास्ता इस तरफ बनता दिख रहा है कि कुछ क्षेत्रों में अंडा वितरित करने की अनुमति सरकार दे सकती है, जैसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं या जहां पर कुपोषण की संख्या बच्चों की संख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों में संभव हो सकता है कि अंडा वितरित होने लगे। तो निश्चित रूप से एक मध्यम मार्ग का रास्ता भी चुनती दिख रही है। इनकी बयान से अगर हम देखें तो इमरती देवी एक मध्यम मार्ग भी चुनता हमको नजर आ रही है कि वो एक मध्यम मार्ग की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी अंडा एक सियासत का केंद्र है, अंडा खिलाया जाना चाहिए, नहीं खिलाया जाना चाहिए, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। और दूसरा, उन्हीं के साथ जो विधायक कृष्णा गोल खड़ी थी, जब उनसे ही सवाल किया गया कि आपके साथ इमरती देवी अंडा बांटना चाहती हैं, आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करेगी, सरकार का मुद्दा है, सरकार फैसला करेगी। तो यानी अभी भी कोई स्थिति आम सहमति या बन गई हो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक मध्यम मार्ग चुनने का रास्ता मुझे लगता है आगे बनेगा। चलिए, तो अभी भी असमंजस की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुगल जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पे क्या रुख रहता है। लेकिन मंत्री इमरती देवी अभी भी इस बात पे अड़ी हुई हैं कि कुपोषण को अगर खत्म करना है तो बच्चों को अंडा देना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती नहीं है। तो अब इसमें सरकार का क्या रुख रहता है, इस पर लगातार सबकी नजर है।